Welcome to my channel and thank you for watching the videos. Special thanks to subscribers. आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें एग्जांपल्स हैं जो कि हमने पीएन चटर्जी की बुक से ही लिए हैं, जो कि आईएएस के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। The maximum velocity of a body moving with SHM is 2 units per second and its period is 1/5 second. What is its amplitude? तो amplitude A होता है, जो कि maximum distance from the origin point A से मेंशन किया। maximum velocity होती है A रूट म्यू या रूट म्यू A। ये गिवन है 2 units per second, स्क्वायर किया सो म्यू A स्क्वायर इज़ 4। अब टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट होता है विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ये गिवन है 1/5, ये गिवन है 1/5 सेकेंड्स। सो दिस इज़ द वैल्यू। नाउ यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रूट म्यू इज़ इक्वल टू 10 पाई एंड म्यू इज़ इक्वल टू 100 पाई स्क्वायर, जो कि हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 100 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and a square is equal to 1/25 pi square and a is 1/5 pi. So, a particle starting from rest and moving with a simple harmonic motion of period 18 seconds travel 10 inches in 3 seconds. Find the amplitude, the maximum velocity and the velocity at the end of 3 seconds. 1 foot is equal to 12 inches. So t is equal to 2 pi upon रूट म्यू, ये हमें टाइम पीरियड पता है, रूट म्यू जो है इंटेंसिटी है और ए हम एम्पलीट्यूड मान रहे हैं। 18 सेकेंड्स दिया गया है टाइम पीरियड, सो टी इज़ 18 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल सकती है, जो कि रूट म्यू है 1/9 पाई एंड म्यू विल बी स्क्वायर ऑफ दिस। एंड इट इज़ गिवन दैट पार्टिकल ट्रेवल्स 10 इंचेज इन 3 seconds. So 10/12 फिट हो गया इन 3 seconds. So x इज इक्वल टू a cos रूट पाई t होता है। So 10/12 इज इक्वल टू a cos 1/9 पाई, जो कि रूट म्यू की वैल्यू है, इंटू t 3 seconds। 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, पाई अपॉन 3। सो cos पाई अपॉन 3 इज 1/2 a and 10/12 is 5/6. So a is equal to 5/3. Amplitude a is 5/3 feet. इसे हम इंचेस में लिखें तो ये 1 फीट 8 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली आएगा। सो बिकॉज 3 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 फीट तो कंप्लीट आ गया, बचा 2। 20 को 3 से डिवाइड किया तो 0.6 एंड देन फिर 0.66 और उसे हम मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि ये हमें 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। सो मल्टीप्लाई करें 12 से तो रफली 8 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रूट म्यू ए, ये फार्मूला पीछे दिया गया है और यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, रूट म्यू की वैल्यू रख दी। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी को डिफ्रेंशिएट करें तो dx/dt विच इज इक्वल टू माइनस ए रूट म्यू साइन रूट म्यू टी होगा। और 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी ए रूट म्यू साइन रूट म्यू, टी इज़ 3, सब वैल्यूज़ रख दी। ए इज़ 5/3 विद माइनस साइन, रूट म्यू इज़ 1/9 पाई, 1/9 पाई एंड दिस इज़ 5/3 and here 1/9 pi into 3। सो ये वैल्यूज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 पाई अपॉन 9 इंटू 3 इज़ 27 साइन पाई/3, बिकॉज 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स एंड इसमें वैल्यू रखेंगे साइन पाई/3 की, विच इज़ पाई/3 विल बी 60 डिग्री, root 3/2 will be value, so root 3/2 is here। next example है at what distance from the center will the velocity be half of the maximum। म्यू इंटेंसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है,
ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि स्टैंडर्ड हम लेते हैं टर्म्स ए एंड म्यू, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x कितनी होगी, सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, म्यू स्क्वायर या वी स्क्वायर, नॉट म्यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट न्यू ए। x1 अगर रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जिस पर की वेलोसिटी हाफ होगी, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ, तो 1/2 ए रूट म्यू इतनी वेलोसिटी होगी, उसे हम x1 मानते हैं। तो इक्वेशन 1 में वेलोसिटी की वैल्यू 1/2 ए रूट म्यू रखते हैं, विच स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू ए स्क्वायर, और x को x1 रख देते हैं। यहाँ ये x है, दिस इज द डिस्टेंस वेयर वेलोसिटी इज हाफ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग, माइनस x1 स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करें, सो ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, so this will be 3a square, and here 4x1 square है, so that will be in denominator, so this is 4, 3/4, so x1 square is 3/4 a square, x1 is equal to 1/2, अंडर रूट ले लिया, 1/2 a root. Show that the particle executing simple harmonic motion requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude. तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। सो एक्स डबल डॉट हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के लिए। इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली। सो टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट म्यू, टाइम पीरियड है। डी एक्स अपॉन डी टी को हम एक्स डॉट लिख सकते हैं, जो कि इक्वल है माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है। अगर हम डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ गई। नाउ टी1 अगर टाइम टेकन है by the particle moving in from the position of maximum displacement, that is x is equal to a, to the position when the displacement is half the amplitude, x is equal to a/2 हो जाए अगर, तो उसमें जो टाइम पीरियड लिया गया है वो t1 है, जबकि डिस्प्लेसमेंट a से a/2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। t1 इज इक्वल टू dt हमें पता है, dt को अगर हम इंटीग्रेट करें इस टर्म को ओवर द इंटरवल a टू a/2, सो माइनस 1 अपॉन रूट म्यू, ये टर्म तो ऐसे ही रही, कांस्टेंट है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम इसकी इंटीग्रेशन आया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये a टू a/2। सो लिमिट्स रख देंगे, a टू a/2 लिमिट्स हैं, पहली टर्म में रखा, और ये माइनस जो था इंटीग्रेशन में क्लब हो गया। सो कॉस इनवर्स a/2, a कैंसिल हुआ, अपॉन ए था, सो ओनली हाफ, माइनस कॉस इनवर्स a अपॉन a1 आ गया। कॉस इनवर्स हाफ होता है π/3, कॉस इनवर्स 1 0 पे होता है, cos 0 is 1, एंड इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो π/3 रूट म्यू। सो पाई टी की वैल्यू है 2 रूट म्यू, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये t/6 हो जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन 1/6 t, एंड यही प्रूव कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल शेल्फ इज मूव्ड अप एंड डाउन विद SHM of period 1 second. So time period दिया 1 second. What is the amplitude admissible in order that a weight placed on the
shelf may not be jerked off. तो म्यू इंटेंसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहे हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स. मैक्सिमम एक्सिलरेशन जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए पे होगा म्यू ए. एंड टाइम पीरियड दिया है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू इज इक्वल टू 1 सेकेंड. अब हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो म्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. द weight placed on the shelf will be jerked off when the maximum acceleration of SHM is greater than g. अगर ये greater than g होगा तब, और अगर इक्वल होगा तो not jerked off होगा. तो हम लेते हैं कि जबकि इक्वल है not jerked off, so this will be mu a is equal to g, or mu is 4 pi square into a is equal to g. So a is equal to g upon 4 pi square. And question ये था कि what is the amplitude admissible in order that a weight placed on the shelf may not be jerked off. तो इतने तक jerked off नहीं होगा. And if this is greater than g, mu is greater than g, then it will be jerked off. But at a is equal to g upon 4 pi square. Example है next, to show that if the displacement of a particle moving in a straight line is expressed by the equation x is equal to a cos nt plus b sin nt, it describes a simple harmonic motion whose amplitude is under root a square minus b square and period is 2 pi upon n. x is equal to ये दिया गया है, हम इसको dx अपॉन dt निकालें, डिफ्रेंशिएट करें, तो ये डिफ्रेंशिएट हो के आ गया माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी. सो ये बेसिकली क्या हो, वेलोसिटी हो गया. सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल है विच इज़ माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी. सो माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी. So d square x upon dt square is minus n square x. and अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन देखें तो वो भी होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स. सो माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर. सो म्यू इज एन स्क्वायर एंड टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू. सो रूट म्यू हम लिख सकते हैं n, so this is 2 pi upon n. Also amplitude of motion is the value of x when dx upon dt is 0. So that will be basically जहाँ पर velocity 0 होती है, that will amplitude of motion is the value of x when dx upon dt is 0, जो कि corner point पर होता है max. So equating dx upon dt to 0, we get minus an sin nt plus bn cos nt is equal to 0. तो यहाँ से हमने इसे 0 रख दिया. and tan nt is equal to b upon a, which gives sin nt is b upon under root a square plus b square and cos nt is equal to a upon under root a square plus b square. तो इक्वेशन 1 से हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस एन टी की वैल्यू रख दी प्लस बी साइन एन टी. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्वेश्चन में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी गई है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ना कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इन द क्वेश्चन मेक ए चेंज, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर. द स्पीड v is a point p which moves in a straight line is given by the relation v square is equal to a minus bx square.
where x is the distance of the point P from a fixed point on the path, A and B being constants, show that the motion of P is simple harmonic and determine its amplitude and period. So v square is equal to a minus bx square गिवन है, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो 2v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2bx. 2 कैंसिल हो गए. v dv अपॉन dx हम जानते हैं ये एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. तो ये बराबर माइनस बी एक्स है. सो ये हमने यूज़ किया है, विच इज़ वेल नोन फार्मूला. अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस म्यू एक्स के फॉर्म का ही है. इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है और म्यू जो है बी के इक्वल है. टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो म्यू की वैल्यू बी रख दी 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी. ऑल्सो फ्रॉम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर वी हैव एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी, which is basically we can find out with the help of putting v is equal to 0. So when we put v is equal to 0, we can get x, which is under root a upon b, and we know that the amplitude of the motion is the value of x. So amplitude of the motion value of x कब होती है? जब वो maximum distance पे होता है. So v is 0 provided acceleration is 0 at x is equal to 0. The speed v of the point P which moves in a line is given by the relation v square is equal to this, where x is the distance of the point P from a fixed point on the path and a, b, c are constants, show that the motion is simple harmonic if c is positive and determine the period. v की वैल्यू दी गई है a प्लस 2v एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर. अब हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, तो 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2b माइनस 2cx. 2 कैंसिल हो गया. सो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है. सो इसे लिख दिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी एक्स. c कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, तो ये हो गया x माइनस बी अपॉन सी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. अगर हम इसे y के इक्वल रख दें, ये फॉर्म जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स के जैसी ही है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है. और पीरियड होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू. म्यू है यहाँ पर c, सो अंडर रूट c, that is 2 pi upon under root c is the period. Next question देखते हैं. The speed v of a particle moving along the axis ox is given by the relation v square is equal to this much. Prove that the motion is simple harmonic motion with amplitude 2a and the time taken for x is equal to 4a. 2x is equal to 6a is pi by 2n. What is the periodic time? So v square दिया गया है जिसकी वैल्यू इतनी है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2v dv ओवर dx इज दिस मच. v dv ओवर dx हमें पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, तो दिस इज टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. 2 से डिवाइड कर दिया था तो n स्क्वायर 4a माइनस एक्स, एंड 4a माइनस एक्स को y सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई विद माइनस साइन. तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स के फॉर्म का है. इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है. म्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर. सो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2 पाई अपॉन एन अबाउट वाई इज इक्वल टू 0, एंड वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 4a. So important point, y is equal to 0, x is equal to 4a. Also when velocity is 0, v is equal to 0 from equation 1. यहाँ से हमारी ये 0 है, तो this term will be equal to 0. Right hand side term will be equal to 0. So n square 8ax minus x square minus 12a square is equal to 0 रखने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. एक्स स्क्वायर में इसके फैक्टर्स कर लिए. फैक्टर अगर हम करेंगे तो हमने
प्लस 4a को जोड़ा माइनस 4a स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 4a स्क्वायर जोड़ा एंड 4a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। यहाँ से वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 6a एंड 2a। नाउ एम्पलीट्यूड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, जो कि मतलब सेंटर पॉइंट से लेके और जहाँ तक जाता है जहाँ की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। सो एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ है? मिड में, और वेलोसिटी ज़ीरो का है यहाँ पर। देन दिस इज़ द पॉइंट। अगर ये ऑसिलेशन है तो हमें पता ही है दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। सो व्हाट विल वी डू? वी हैव टू फाइंड आउट x जो है हमारा 6a माइनस 4a होगा, क्योंकि ये हमारी वैल्यू 6a आई एंड यहाँ से हमारी वैल्यू y इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4a था, तो दिस विल बी इक्वल टू 2a। एम्पलीट्यूड जो है 2a, क्योंकि ये अबाउट y इज इक्वल टू 0 है जहाँ की x इज इक्वल टू 4a था, और मैक्सिमम ये गया 2a तक। अगर हम दूसरा देखें 4a माइनस 2a तो भी 2a, क्योंकि साइन भले ही निगेटिव आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव है। 2a माइनस 4a कहें या 4a माइनस 2a कहें, but only thing direction will be different, but the magnitude is 2a in that case also. Again the time taken in moving from x is equal to 4a to 6a is the time taken in moving from the center of oscillation to the extreme end of the particle। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वही होगा। एंड what is that time? वो टाइम 1/4 होता है, द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 0, 1/4 ऑफ द पीरियड, टाइम पीरियड। सो 1/4 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, एंड अंडर रूट म्यू जो था n आ गया था। सो ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पीरियड t about a center O, so this is O, and it passes through a point P, so this is P point, and OP is equal to B, so this is B, with velocity V in the direction of OP, इस direction में move कर रहा है। Prove that the time which elapses before it returns to P is, तो हमें ये निकालना, A हम point मान लेते हैं जहाँ तक एम्पलीट्यूड होगा, Q जो है इन बिटवीन कोई पॉइंट है। सो OP इज इक्वल टू B गिवन है, टेक ए पॉइंट Q ऑन द लाइन OP सच दैट OQ इज इक्वल टू x। सो ये डिस्टेंस x है O से Q तक की, एंड वी नो द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी A पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रही है डायरेक्शन, तो पॉजिटिव लेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज निगेटिव साइन तब लेते जब वो सेंटर की तरफ जा रही थी। OA इज इक्वल टू a जो कि हमने एम्पलीट्यूड माना है, सो OA इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी आर गिवन द वेलोसिटी y, वेलोसिटी इज इक्वल टू v एट पॉइंट P, that is at x is equal to b। if x is equal to b, velocity जो है v है, it means p and q are coincident। फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी है v is equal to अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी जो है एक्स के इक्वल है, तो हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये टुवर्ड्स ए है तो पॉजिटिव सेंस में है, और v को हमने डी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी रखा, b को x रखा, और टर्म इस टर्म को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो बेसिकली v को डी एक्स अपॉन डी टी रखा, b को x, एंड वी कैन गेट दिस इक्वेशन।
इंटीग्रेट किया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अंडर रूट म्यू टी प्लस सी। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स 0 होगा तो सी की वैल्यू 0 आ गई, एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज अंडर रूट म्यू टी, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं ए साइन अंडर रूट म्यू टी। अब o से p तक जाने की टाइम हम मानते हैं t डैश है, तो इसमें अगर हम x की जगह b रख दें जो कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन o एंड p है, और t की जगह t डैश, तो हमारा ये सेटिस्फाई होगा। t डैश निकाल लिया यहाँ से, विच वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब o से a तक जाने का टाइम जो है पीरियड बाई 4 होगा, टाइम पीरियड बाई 4। सो 1/4 और ये टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ये सॉल्व करके ये आ गया। अब जो टाइम हमारा P से A तक जाने का है वो क्या होगा, जो टाइम O से A तक जाने का माइनस टाइम O से P तक का। सो O से A तक जाने का टाइम ये था माइनस टी डैश, तो ये रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा, फिर A से P तक वापस भी आएगा तो ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, जो कि P से A तक जाने का समय, और फिर A से P तक आने के लिए इसे ट्वाइस कर दिया। सो ट्वाइस पाई बाई 2 रूट म्यू माइनस टी डैश, और टी डैश की वैल्यू यहाँ हमने निकाली थी, ये फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी। सो दिस इज 2 अपॉन रूट म्यू कॉमन ले लिया, सो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स बी अपॉन ए। इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट म्यू को हम t अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू टी, एंड बाकी ये जो सेकेंड टर्म है हम इसे थीटा मानते हैं, सो थीटा मान लिया। और साइन इनवर्स थीटा जो हो गया, साइन इनवर्स बेसिकली b अपॉन ए इज इक्वल टू हो गया थीटा माइनस, बिकॉज ये माइनस में था तो थीटा माइनस में हो गया, और ये पाई बाई 2 इस साइड हो गया। तो आप ये बेसिकली इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं इस फॉर्म में, और यहाँ से b अपॉन ए हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा के इक्वल आ गया। कॉस थीटा से हमने टेन थीटा की वैल्यू लिख ली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से लिखा, जो कि है वेलोसिटी अपॉन अंडर रूट म्यू। एंड अंडर रूट म्यू की वैल्यू हमने अभी देखी कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू है t अपॉन 2 पाई, तो यहाँ अपने t अपॉन 2 पाई ये अंडर रूट म्यू की वैल्यू रख दी, एंड v अपॉन b, तो टेन थीटा ये आ गया, थीटा है टेन इनवर्स हो गया इसका। अब 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एंड थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन फिफ्थ में रखते हैं, फिफ्थ ये इक्वेशन है। सो ये हो गया 2 बिकॉज 2 वॉज देयर, t अपॉन 2 पाई बिकॉज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू की वैल्यू t अपॉन 2 पाई ये हो गया। फिर बाकी की वैल्यू टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी, ये थीटा हमने माना था, तो ये इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। सो ये हो गया t अपॉन पाई टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी। ये a particle moves in a straight line and its velocity at a distance x from the origin is k under root a square minus x square, where k and a are constants. Prove that the motion is simple harmonic and find the amplitude and the periodic time of the motion. So dx upon dt square, that is velocity square v square, is equal to k square and a square minus x square। ये हम बेसिकली वेलोसिटी दी गई है v इज इक्वल टू के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ से v विच इज़ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड डी एक्स अपॉन डी टी होता है v, सो डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट किया with respect to t, so 2 dx upon dt d square x upon dt square is equal to k square minus 2x dx upon dt। so यहाँ से ये
2 कैंसिल हुआ, dx अपॉन dt कैंसिल हुआ, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स, जो कि स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है. नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू 0, क्योंकि we can find out from first equation that amplitude is x is equal to a. If we put dx upon dt is equal to 0, from this equation we get x is equal to a, and time period is 2 pi upon root mu, so mu is k square, so 2 pi upon under root k square. So this next is show that in a simple harmonic motion of amplitude a and period t, the velocity v at a distance x from the center is given by the relationship this. Or second part है, find the new amplitude if velocity were doubled when the particle is at a distance a by 2 from the center, the period remaining unaltered, t is same. So O is center and P is a point on this, and OP is equal to x and OA is the amplitude. Then the equation of motion is d square x upon dt square is equal to minus mu x, multiplying both sides by 2 dx upon dt and integrating, we get dx upon dt whole square is equal to minus mu a square plus c, basically minus mu x square, not a square right now. So this is x square, so we put x is equal to a and dx upon dt is 0. So when x is equal to a, this becomes minus mu a square and this term is 0 plus c, c is equal to mu a square, dx upon dt whole square is equal to mu and a square minus x square. So dx upon dt is basically what? V square is equal to nu a square minus x square, and we know this velocity is this. Also period is 2 pi upon under root mu, so t and mu is this 4 pi square upon t square. So we get v square is equal to mu की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, क्योंकि म्यू की वैल्यू इससे निकाली गई स्क्वायर करके, इस इक्वेशन से म्यू की वैल्यू रख दी एंड वी गॉट द एक्सप्रेशन वट एवर इज रिक्वायर्ड. अब सेकंड पार्ट करते हैं. वी स्क्वायर गिवन है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें वेलोसिटी v1 फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू a बाई 2. सो x की वैल्यू a बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड v की जगह v1, यहाँ पर a की जगह a बाई 2, तो v1 इज दिस मच 3 बाई 4 म्यू ए स्क्वायर अंडर रूट. अब इक्वेशन 1 जो पहली इक्वेशन थी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 dx upon dt and integrating as we did in part 1, so ये वैल्यू आ जाती है dx upon dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी. अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू हाफ ए सब्सटीट्यूट करें. वी आर गिवन द वेलोसिटी dx upon dt इज 2v1, बिकॉज यहाँ से अगर हम dx upon dt फाइंड आउट करें, क्वेश्चन से फाइंड आउट की गई है ये कि डबल कर दी गई है वेलोसिटी. सो ये जो वेलोसिटी आई है क्वेश्चन में है कि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया. सो 4v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 म्यू ए स्क्वायर प्लस सी, एंड v1 हमने निकाली है वैल्यू इक्वेशन 3 में 3 बाई 4 म्यू ए स्क्वायर, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. c इज इक्वल टू 1 बाई 4 13 म्यू ए स्क्वायर, dx upon dt square is equal to minus mu x square plus 1 by 4 13 mu a square. So mu कॉमन ले लिया, x square with minus sign and 1 by 4 13 a square, equating dx upon dt to 0. यहाँ से हमें x square की वैल्यू नहीं मिल जाती है. A body is attached to one end
of an inextensible string and the other end moves in a vertical line with SHM of amplitude A taking n complete oscillations per second, show that the string will not remain tight during the motion unless n square is less than g upon 4 pi square a. So equation of motion is d square x upon dt square is equal to minus mu x. So this is minus mu x and amplitude is a, maximum acceleration is mu a, and body makes n complete oscillation, so t is 1 upon n, capital T, otherwise 2 pi upon root mu is t 1 upon n. So और mu हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, so this will be mu is 4 pi square n square and maximum acceleration जो कि mu a है, इसमें म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए. नाउ द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन जी, दैट इज पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए इज लेस देन जी. 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए लेस देन जी, और एन स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए. सो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी होगा, तो स्ट्रिंग जो है टाइट नहीं होगी. दैट स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस ये वैल्यू होनी चाहिए, तो तभी टाइट होगी जबकि स्ट्रिंग में ये वैल्यू सेटिस्फाई होती हो. एन स्क्वायर जो है लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए है. इन दैट केस स्ट्रिंग टाइट रहेगी.